हंसने की आवाज आ रही थी। ये तो सचमुच किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज लग रही है। मैंने आपको कहा था कि वो औरत चुड़ैली है और वही इनके घर के अंदर है। एक काम करते हैं, मोहल्ले वालों को जगा देते हैं। सब साथ में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा, और सब साथ होंगे तो वो हमें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। आंटी, अंकल, खबरदार, अगर आप दोनों ने किसी को कुछ भी बताया तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। अरे, ये भूतिया बच्चा यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है माथुर साहब के भाई के साथ साथ हमें भी मार डालेगा ये। तुम्हें बहुत पंचायती थी ना माथुर साहब के भाई के घर क्या हो रहा है ये जानने की। अब भुगतो। जल्दी मेरे साथ अंदर चलो। चुड़ैल का बेटा उन दोनों को माथुर साहब के भाई के घर में लेकर गया। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और तुम मेरा पीछा जरूर करोगी। देखो, मेरी और मेरे पति की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो बस रजत भैया के लिए यहाँ पर आए थे। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जो जैसा कर्म करेगा उसे फल भी तो वैसा मिलेगा ना। मैं तो बस इसे इसके कर्मों का फल दे रही हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? लगता है तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। आज से 2 साल पहले तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला था। मैं आज अपने ही घर में वापस लौट कर आई हूँ ताकि तुमसे बदला ले सकूं। अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी मैं, लेकिन मेरे पति के देहांत के बाद तुम्हारा बड़ा भाई मुझ पर बुरी नजर रखने लगा, और जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उसने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे घर में आग लगा दी, और मैं और मेरे दोनों बच्चे उस आग में झुलस कर चल बसे। उसे तो मैंने कल अपने हाथों से मारकर उसके किए की सजा दे दी, लेकिन अभी तेरी सजा बाकी है। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मयंक भैया, ज्योति भाभी, प्लीज मुझे बचा लो। तुमने और तुम्हारे भाई ने जो काले कर्म किए वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। चुड़ैल बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चुड़ैल और उसके दोनों बच्चे ज्योति और मयंक की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। ज्योति मयंक के साथ वहां से वापस अपने घर आ जाती है, और घर में घुसते ही उन्हें माथुर साहब के भाई रजत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल ने उन दोनों को मारकर अपना इंसाफ कर लिया था, इसलिए वो उसी रात वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है, और फिर कभी वहां किसी चुड़ैल का साया नहीं मंडराता।